नमस्कार भाइयों बहनों। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार एक कोमल फूल की पंखुड़ी कोमल होती है, उसी प्रकार हमारे बच्चे कोमल होते हैं, शरीर से भी और बुद्धि से भी। उनको जो सिखाया जाता है, जो वह घर में देखते हैं, जो हम आप करते हैं, वही वह सीखते हैं। इसलिए आप लोगों से विनती प्रार्थना है कि अपने बच्चों को, जैसे कि अन्य धर्मों में लोग अपने धर्म की ओर ले जाते हैं, इसी प्रकार अपने बच्चों को हमें आपको अपने सनातन की ओर ले चलना है। क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, और देश का भविष्य यदि हम अच्छे से तैयार करेंगे तो इसमें हमारे देश का नाम उज्जवल होगा और हमारी सनातन परंपरा वापस लौटेगी। यदि हम उनके हाथ में उन्हें परेशान किया और हमने मोबाइल दे दिया, हमारी जो रामायण है, गीता है, उनमें या कोई भी अच्छा धार्मिक ग्रंथ है, उसमें से उनके लिए यदि हम कुछ नहीं बताते, हमारे पूर्वजों के बारे में नहीं बताते, तो उन पर सही असर नहीं पड़ेगा। तो उन पर सही असर डालने के लिए सबसे पहले तो हमें आपको सनातन की ओर जाना होगा। रोज अपने घर में रामायण का पाठ करना चाहिए, कुछ नहीं तो कम से कम 10 चौपाई हमें आप शाम को करना चाहिए। सुबह शाम हमें आपको अपने प्रभु के द्वार में जाकर मत्था टेकना चाहिए, जिससे कि वह जब बच्चे हमारे देखेंगे कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी तो ये भगवान के पास जाते हैं, तो वो अपने आप ही जाने लगेंगे। तुम्हें उनको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को सीख जाएंगे। तो इसके लिए हमें आपको तैयार होना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो बिगड़ रहे हैं तो इसमें किसका हाथ है? बच्चों का भगवान कौन होता है? बच्चों का भगवान तो हम आप होते हैं। माता पिता ही बच्चों के ईश्वर होते हैं, उन्हीं को वो अपना सर्वस्व मानते हैं, क्योंकि बचपन से उन्हीं को देखते हैं। जितना विश्वास उनको अपने माता पिता पर होता है, उतना विश्वास दुनिया में और किसी पर नहीं होता है। इसलिए अपने विश्वास को कायम बरकरार रखने के लिए अपने बच्चों को हमें आपको अच्छी शिक्षा देना है। आज ये चीज़ बताने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? वो बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आज किसी के पास टाइम ही नहीं है, ना बच्चों को देखने का, ना बच्चों को समय देने का। सिर्फ अपने अपने काम में लगे हुए हैं, हाव में लगे हैं, और बस धीरे से एक दिन पता नहीं चलता है, जिस दिन हमारी मृत्यु आ जाती है तो सख्त हो जाता है, सब खत्म। अरे अगर कुछ हम कर देंगे तो कुछ हमारे काम आएगा, कुछ फ़ायदा होगा, हमारे भविष्य को, हमारे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। तो भाइयों बहनों, आप लोगों से विनती प्रार्थना है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार डालें, और वो अच्छे संस्कार जब हम संस्कारी बनेंगे, जब हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार अपने आप ही आ जाएंगे, उनमें लाने की ज़रूरत नहीं है। जय श्री राम। नमस्कार।